हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्रैक पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसे कि देखिए, सिंपल संख्याओं का भी प्रतिशत निकालना सिखाएंगे और जो बटे वाली संख्याएं होती हैं उनका भी प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। मतलब आपके जितने भी प्रतिशत से संबंधित जितने भी डाउट हैं सभी के हमने क्वेश्चन लिए हैं और उन क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसका तरीका समझाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको भी प्रतिशत के सवाल देकर आपका जो बीपी है वो हाई लो हो जाता है, दिल का दौरा पड़ने लगता है, तो चिंता मत करो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और बिल्कुल अच्छे से समझना और फिर उसके बाद हमें बताना कि आपका बीपी हाई होता है या लो होता है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप समझो कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, प्रतिशत जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? प्रति और शत, दो शब्द होते हैं इसमें, प्रति और शत। ठीक है, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक यानी कि एक। ठीक है, और शत का मतलब होता है 100। और ये जो बात करें प्रतिशत का चिन्ह, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक यानी 100 पर कोई भी संख्या आपको दी गई है, ये पूछा जाएगा कि इसका प्रतिशत कितना है। मतलब ये संख्या जो है वो 100 पर कितनी है। जैसे कि सवाल है आपका 500 का 15%, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 500 है ये 15%, इसका कितना होगा, मतलब ये 100 का 15वां भाग पे ये जो 500 है ये कितना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब आप ये समझिए कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 यानी 100 पर, प्रत्येक 100 पर। ठीक है, कोई भी संख्या है वो प्रत्येक 100 पर कितनी है। ठीक है, तो ये होता है प्रतिशत का मतलब। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100, तो इसका मतलब हो जाता है प्रत्येक 100 पर। और प्रतिशत का चिन्ह ऐसा होता है। अब समझते हैं कि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। देखो, अब जैसे कि एक सवाल है आपके सामने कि 500 का 15% निकालना है। अब आप इसको कैसे निकालोगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि पता कैसे आपको चलेगा कि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ लिखा है 500 का 15 और इसके साथ चिन्ह क्या लगा है, ये जो चिन्ह अभी मैंने बताया ये क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसके साथ ये चिन्ह लगा है, मतलब कि इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो 500 का 15% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 500 है इसको एज इट इज वैसा ही रख दीजिए। ठीक है, ये जो का है, मैथ में आप जहां भी का देखें तो उसका मतलब होता है गुणा, तो का को आप गुणे में बदल देंगे। इसके बाद यहाँ 15% निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 15 और इसके बटे में 100 लगा देंगे। अब ये हमने 100 क्यों लगाया, अब यहाँ पर देखिए हमने 100 लगाया लेकिन यहाँ पर प्रतिशत था, तो लेकिन प्रतिशत हमने हटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या के साथ से जब प्रतिशत हटाया जाता है तो उसके बटे में हम 100 से भाग दे देते हैं, यानी उसके बटे में 100 लिख देते हैं। तो यहाँ 500 का 15% लिखा था, मतलब 500 का मतलब गुणा और 15%, तो 15 हमने वैसे ही लिख दिया और जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे ना तो वैसे ही बटे में हम 100 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने 15% को 15/100 लिख दिया। अब ये देखिए, आप ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए। ठीक है, अब नीचे क्या बचा, 1 बचा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब 15 और 5 का गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 15×5 = 75। ठीक है, 15×5 = 75 आ गया। तो ये जो 75 आया है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 500 का 15% कितना होगा, 75 रुपए। जैसे कि मान लो आपसे किसी ने कहा कि 500 रुपए हैं हमारे पास, हम उसका आपको 15% देंगे, मतलब वो आपको कितने रुपए देगा, 75 रुपए देगा। कितने रुपए, 75 रुपए। तो चलो आप दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, 153 का 15%। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 153 को एज इट इज रखना है, का मतलब होता है गुणा और 15%, तो यहाँ लिखेंगे 15 और जैसे ही इससे परसेंट का चिन्ह हटाएंगे ना तो इसके बटे में 100 दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2 जीरो थे तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, लेकिन यहाँ पर तो 153 है, 2 जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पर तो ये वाले जीरो कट नहीं सकते। तो अब आपको क्या करना है कि इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसा ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऊपर और ऊपर का गुणा कर लेना है। तो देखो, 153 में 15 का गुणा करो, क्या आएगा, 15 तिया 45 की 5 हासिल 4, 15×5 = 75, 75×4 = 79 की 9 हासिल 7, 15×1 = 15 और 15×7 आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 2295 आ गया और बटे में ये क्या 100 चल रहा है तो 100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखना बटे में यहाँ पर आपका कितना आ गया, 100 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है ये नीचे 100 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 100 में भाग करने के लिए आपको डायरेक्ट भाग नहीं करना है, मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपको 100 से इसमें भाग नहीं देना है, बस यहाँ पर ये देखना 2 अंक गिनना आप इकाई अंक से, मतलब
राइट साइड से 2 अंक गिनना, 1 2, और यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव बैठा देना है, 2295 ये लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 अंक गिनने हैं, 1 2 और यहाँ दशमलव लगा देना है। ये देखिए जो ये है ना 22.95, यही आपका कितना हो जाएगा, 153 का 15% यही हो जाएगा। मतलब अगर ऐसी संख्या आ जाए जिसमें जीरो कट ना रहा हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर और ऊपर का गुणा कर दीजिए, उसके बाद देखिए कि बटे में 100 है, मतलब आपको यहाँ से राइट साइड से 2 अंक गिन के दशमलव बैठा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं, क्या है हमारा 4/5 का 20%। तो सबसे पहले इस संख्या को तो ऐसे ही लिखना है 4/5, ये जो का है इसका मतलब क्या होता है, गुणा, तो यहाँ गुणा लगा देंगे। इसके बाद 20% है, तो 20% मतलब 20, और यहाँ परसेंट का चिन्ह जैसे ही हटाते हैं ना, मैंने बताया था क्या, बटे में 100 आ जाएगा, तो 20/100 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर कटने वाला है, ये देखो 1 0 से तो 1 0 आपका कट गया बहुत आराम से। इसके बाद अब देखो कुछ कटने वाला है यहाँ पर। अब देखो आप यहाँ 2 से 10 को तो काट सकते हो, तो कितना आएगा, देखो 2/10 लिखा है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, लेकिन यहाँ पर 5 आ गया। तो जब मैंने अभी बताया था कि दशमलव बढ़ा सकते हैं, तो ये हमेशा याद रखिए कि ये दशमलव हम तभी बढ़ा सकते हैं जब बटे में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्या हो, मतलब 10 की घात वाली संख्या हो, मतलब जिसमें 10, 100, 1000 मतलब जीरो वाली संख्या हो। लेकिन यहाँ पर बटे में 5 आ जाएगा, तो कर तो आप ऐसे भी सकते हो, लेकिन फिर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि 5 से फिर उसमें भाग देना पड़ेगा, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो ये आपको देखना है कि बटे में 0 बने रहें, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कुछ नहीं काटेंगे, तो यहाँ पर 4 और 2 का आप गुणा कर लीजिए, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और बटे में 10 और 5 का गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आपका 8/50 आ चुका है। अब इसको काट लीजिए, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 और ये 2 25 बार में कट गया, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया, आपका आ गया 4/25, ठीक है। अब देखो जो 4/25 आया ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया, ठीक है, 4/25। लेकिन अगर आपसे अब कोई कहे कि हमें 4/25 नहीं चाहिए, हमें इसको दशमलव में चाहिए, तो आप इसको दशमलव में कैसे करेंगे, तुरंत आप क्या करेंगे, 25 का 4 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 एकम 25, यहाँ पर 10 में से 5 गई 5 और 3 में से 2 गई 1, 15 आ गया। फिर 1 0 बढ़ाएंगे और 25 छक्का 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3 6 दूनी 12 15, ये पूरा कट गया। तो आपका अगर दशमलव में पूछे तो कितना आ जाएगा, 0.16, ये जो आएगा ये दशमलव में। दोनों आंसर सही है। अगर आप इस प्रकार बटे में लिखेंगे ये भी सही है, और ये दशमलव में लिखेंगे ये भी सही है, बस ये बटे है और ये दशमलव वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चौथा सवाल अपना सीखते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब ये देखो आपका कैसा सवाल आ गया जिसमें जो प्रतिशत निकालना है वही बटे में दिया है। इसको कैसे करेंगे, पहला काम आपका वही है, पहली संख्या ऐसी लिख देना है, का को गुणे में बदल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है 6/5। अब मैंने क्या बताया था, जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में क्या लिखना होता है, 100। तो ये जो प्रतिशत है जब इससे हटाएंगे तो 6 के बटे में 100 आएगा। तो यहाँ पर पहले से 5 लिखा है, तो जो 100 लिखेंगे ये 5 के गुणे में लिखेंगे। ये देखिए अब जैसे कि यहाँ पर 6% था तो हम क्या करते, 6/100 लिखते, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है तो 5 को गुणे में लिखेंगे। ऐसे ही 6/5% लिखा है तो 6/5 ऐसे ही लिखेंगे और गुणा में इसके 100 लिख देंगे। अब देखते हैं कितने जीरो कट सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखिए पहले 5 एकम 5 हो गया, ये कट गया, और ये 5 धम 50 ये कट गया, ठीक है। अब 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, लास्ट में आपका फाइनल बचा 6/10। अब ये देखिए यहाँ पर 10 है मतलब 1 0 है, तो आप क्या करेंगे इसमें कि राइट साइड से 1 अंक गिनकर, यहाँ से 1 अंक गिनकर दशमलव बैठा देंगे, तो 0.6 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, राइट साइड से 1 अंक गिनेंगे तो ये 6 गिन लेंगे और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 0 आपका कट हो जाएगा, तो 0.6 यही आपका आंसर आ जाएगा। जब 10 होगा तो 1 अंक गिनना है, 100 होगा तो 2 अंक गिनना है, 1000 होगा तो 3 अंक गिनना है, इसको ऐसे ही करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अगर समझ में आ गया हो कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।